नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम। देश में एक बार फिर सतलुज यमुना लिंक का मुद्दा गर्मा चुका है। इस समय मौजूद हैं गुरुग्राम के राजीव चौक पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता, गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़, जिला नए महामंत्री महेश यादव जी मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि अनशन पे हैं कि पंजाब जो है वो हरियाणा को उसके हक का पानी दे। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे लोगों से बात करने की, मंत्रियों से बात करने की, और उनकी आवाज़ सीधे आप तक लेके आते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गुरुग्राम जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। मैम, ये जो SYL का मुद्दा है, अब वापस से एक बार जिसको हम बोलते हैं कि लोगों के नज़रों में आ गया है और भारतीय जनता पार्टी अब इसे दोबारा उठा रही है, तो अब आपको क्या लगता है जो आज आप सभी धरना दे रहे हैं, एक दिन का अनशन उपवास है, इससे कितना दबाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, ये मुद्दा बहुत पुराना है। जब हम विपक्ष में थे तब भी इस मुद्दे पे बोलते थे और आज हम पक्ष में हैं तब भी इस मुद्दे पे बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अन्नदाता के साथ सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। कुछ बुरे तत्व, जिसको कहेंगे शरारती तत्व, जो कहते तो हैं अपने आप को कि हम बड़े भाई हैं, मैं पंजाब की तरफ इशारा करना चाहती हूँ। अमरिंदर सिंह जी भूल गए जो हितैषी बनके किसानों को लेकर आज अनशन पे बैठे हैं, या ये कहो कि सड़कें जाम कर रहे हैं या देश का सिनेरियो खराब करने पे लगे हुए हैं। वो ये भूल गए कि पहली भूमिका हमारी है कि हरियाणा को पानी देने की। SYL का मुद्दा पंजाब से जुड़ा हुआ है। वो किसान के कितने हितैषी हैं, सिर्फ कुछ बुरे लोगों ने गुमराह करने का काम कुछ किसानों को कर रखा है। आज यहाँ भी एक अनशन चल रहा है। आप इसे देखिए ना कि कोविड-19 का इतना कहर है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो व्यवस्था कर रखी है वो अलग अलग ब्लॉक में कर रखी है। सैनिटाइज़र पड़ा हुआ है, जिनके पास मास्क नहीं है उन लोगों को मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा गर्म पानी भट्टी लगा रखी है, गर्म पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक उस तरफ अनशन चल रहा है, या ये कहो कि वो एक आंदोलन के रूप में जो उन्होंने चला रखा है, उसमें क्या चल रहा है? बर्गर चल रहे हैं, पिज़्ज़ा चल रहे हैं, ड्राई फ्रूट चल रहे हैं। क्या किसान की प्रवृत्ति ऐसे वाली है? मैं ये नहीं कहती कि उसमें किसान नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि किसानों ने उसमें भूमिका नहीं निभाई। किसानों ने भूमिका निभाई, पर जब तक वो उनका कुछ बिल के प्रति नाराज़गी थी, जो वो ये चाहते थे कि हमारे इस बिल के अंदर ये कमियां हैं। केंद्र सरकार के साथ लगातार बैठने के बाद केंद्र सरकार ने उन सारी बातों को मान लिया। अब ये आंदोलन क्यों? अब ये सड़क जाम क्यों? ये कुछ देश भर में कहीं कहीं चुनाव चल रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार कहीं अपने मन का डर कुछ लोगों को साथ मिलाकर, इसमें वामपंथी दल भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि बाहरी ताकतें भी उनके साथ होंगी। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भारतीय जनता पार्टी की साख बढ़ रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का वैभव को बढ़ाया है, उसको रोकने की एक मुहिम और एक षड्यंत्र है। हाल ही में मैम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का और पंजाब के मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई, उसमें कोई फैसला नहीं निकला, तो आप कैसे देखते हैं कि आगे की बातचीत? फैसला तो वो करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया है, और 2 दिन के बाद एक बार दोबारा जब वो डलता पिटीशन, तो उसका निर्णय आने वाला है। फिर जिस तरीके की नीति पार्टी बनाएगी, हम किसान के हित में किसानों के साथ उस लड़ाई को वैसे लड़ेंगे। जिला महामंत्री भी मौजूद है हमें इस समय, महेश यादव जी। सर, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब भी एक देश में आंदोलन खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। अब SYL का मुद्दा दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उठा दिया। ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा रही है। सीधा हमारा एक विषय है। आप जब से हरियाणा और पंजाब प्रांत अलग हुए हैं, जब से आपने हमें 40% पानी का वादा किया था, हमारे हिस्से का वो 40% पानी कहाँ है? खूब संघर्ष करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि हमें हमारा हक का पानी मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी से फेस टू फेस टेबल पर बैठक के लिए बात कही, तो वो उपलब्ध नहीं हुए जानबूझकर। और अब जो ये किसान आंदोलन की आड़ लेकर ये सिर्फ और सिर्फ SYL के पानी का मुद्दा ना उठे, SYL का पानी हरियाणा को ना मिले, उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ SYL के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं ये लोग। इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हरियाणा को उसका हक ना दिया जाए। लेकिन आज जो सभी किसान संगठन आज यहाँ पर बैठे हैं एक दिन के उपवास पर, ये तो सांकेतिक उपवास हैं।
मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर हमारे हक का पानी नहीं मिला तो हरियाणा का प्रत्येक किसान पंजाब की ओर बढ़ जाएगा और पंजाब फिर उसको रोकने में सक्षम नहीं होगा। ये मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को सीधा सीधा आह्वान करना चाहता हूँ। सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि पंजाब के पास अब पानी है ही नहीं, पंजाब का जो ग्राउंड वाटर है वो पूरा खत्म हो चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ऐसी बात कर रहे हैं। एग्रो की बात करें तो पंजाब देश में नंबर 1, फसल की बात करें पंजाब नंबर 1, हमारा पूरा दक्षिण हरियाणा आज इससे अछूता है। इसके बारे में उन्होंने कभी चिंता नहीं की। हरियाणा के हिस्से का 40% लगभग 19 लाख एकड़ पानी, 19 लाख एकड़ पानी मैं कह रहा हूँ, ये सभी हमारे किसानों का हक मारे बैठे हैं। अब हम ये हक को दबे हुए नहीं रखने देंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम प्यार से मांगेंगे, प्यार से नहीं माने तो फिर हमारा किसान जानता है अपने हक को कैसे लिया जाता है। सर, विपक्ष का ये जो कहना है कि सरकार मुद्दों से भड़काने लगती है लोगों को, इस पर क्या कहेंगे? अभी मैं कह रहा हूँ, जब हम SYL की बात कर रहे हैं तो आप नहीं देख रहे जो किसान संगठनों के साथ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, SYL का मुद्दा आते ही उनकी आवाज़ क्यों बंद हो जाती है? क्यों उनकी आवाज़ बंद हो जाती है? मुद्दा है SYL, सिर्फ किसान आंदोलन, तो उसकी आड़ में ये लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं। और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं वो सिर्फ देश का माहौल खराब करने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन आज देश का प्रत्येक जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और हरियाणा का प्रत्येक जनमानस माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों पर चल रहा है। उन पर पूर्ण विश्वास है और हम अपना पानी लेकर रहेंगे। ये मैं पंजाब को खुला चेतावनी देता हूँ और उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, अगर अपने आप को बड़ा भाई कहते हैं तो बड़े भाई का हक अदा करें। सर, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग हुई, कोई हल नहीं निकला, अब आगे कैसे देखते हैं? मीटिंग तो जब होती है ना, जब टेबल पर आमने सामने बैठते हैं, जब एक प्रोटोकॉल के तहत दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक फिक्स हो गई, वो तो हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का फ़ोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझते। हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से उनको अनेक कॉल की गई, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि किसी तरह हरियाणा से SYL का पीछा छुड़ाया जाए और उसको सिर्फ पंजाब तक सीमित किया जाए। लेकिन हरियाणा का किसान जागरूक हो चुका है और किसान जय जवान जय किसान हम इसीलिए कहते हैं। अभी ये किसान खेत में हल चला रहा है, लेकिन जब ये अपने हल लेकर ऊपर चढ़ेगा तो ये जवान की भूमिका में पंजाब के सामने खड़ा होगा। मेरा आखिरी सवाल सर, SYL का मुद्दा आपने बखूबी समझाया लोगों को, लेकिन ये जो किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, क्या आपको लगता है कि हरियाणा के किसान जो हैं उनका क्या रोल है इसमें? देखिए, हरियाणा का किसान बड़ा भोला भाला है और आप देखेंगे तो मुश्किल से 1% किसान जो बहकाया हुआ है विपक्षी पार्टियों द्वारा। अब ये देखिए, किसानों ने अपनी जो मांग रखी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने एक मांग को, जहाँ MSP की बात हो, APMC की बात हो, फसल उठान की बात हो, प्रत्येक उनके जो बिंदु थे, हमने बिंदुवार, हमारी पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सभी को माना। अब किस बात का आंदोलन हो रहा है? और मैं ये कह रहा हूँ, इन्हीं सभी जो हमने किसान जो 3 बिल लेकर आए हैं, इन तीनों बिलों को हमारी लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने अपने चुनावी एजेंडा में रखा था। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी अपने विधानसभा में इसको पेश करने के लिए बिल लाए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि पंजाब में उनकी राजनीति कुंद पड़ रही है तो आज वो हमारे सामने बिल बांटते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से केजरीवाल जी को, देश का किसान अब सिर्फ भोला भाला नहीं रहा है, वह पढ़ा लिखा समझदार किसान है। उसे ये पता है उसका अपना हक कैसे लिया जाता है, उसे ये पता है खेती की उन्नत किस्म को कैसे उगाया जाता है। अब हम किसी चीज़ में पीछे नहीं है और पूरा हरियाणा आज हरियाणा की सरकार के साथ खड़ा है। ये मैं आपसे सर, कल पूरी रात में सिंघू बॉर्डर बिता के आया, मैंने वहाँ किसानों से भी बातचीत करी। किसान कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उनका एक पक्ष था MSP को लेकर कानून बनाने का। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि कानून बनाया जाए MSP के लिए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी, तोमर जी की आपने बात की, कृषि मंत्री, आप प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर की, वो साफ तौर से मना कर रहे हैं कि अब कानून, हर चीज़ का कानून नहीं बना सकते। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता की आवाज़ को सुना जाता है। जनता की जो आवाज़ होगी उसी को ही हमारे बड़ा नेतृत्व समझेगा। जनता ने ये कहा कि MSP बनी रहनी चाहिए, MSP बनी रहेगी। मंडियाँ बनी रहनी चाहिए, मंडियाँ बनी रहेंगी। APMC एक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा। किसानों की आय दुगनी होगी। हर प्रत्येक किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपये जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, नहीं तो 70 सालों से देश के किसानों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।